Bismillahirrahmanirrahim. I am Mrs. Farah Imran. This is Math Wise 7, Unit 8, Algebraic Expression. At first, we define the factorization, the process by which we write an algebraic expression as a product of two or more factors is called factorization. इसका मतलब ये है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम टू या उससे ज़्यादा फैक्टर्स के अंदर हम कर सकें, उस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि फैक्टर्स को किसी भी एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम फैक्टर्स में हम कन्वर्ट करते हैं टू या उससे ज़्यादा फैक्टर्स में, तो उस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, नोट, फैक्टराइजेशन इज़ द रिवर्स ऑफ द एक्सपेंशन। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग जब आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, कोई फार्मूलाज यूज़ करते हैं, तो हम उस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं, यानी कि उसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन जो है उसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब फैक्टराइजेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं। हेयर वी यूज़ द फर्स्ट मेथड एंड दैट इज़ फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। जो हमने अभी तक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से हमने फार्मूलाज या आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं। ये नंबर 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर 2, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड द थर्ड फार्मूला इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर is equal to a plus b into a minus b. Here we start the exercise 8c. Factorizes. Question number 1, 9a square plus 24ab plus 16b square. अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, इसमें हमने आइडेंटिटीज़ के ज़रिए इसको हमने फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटीज़ कौन सी हैं, ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं। नंबर 1 फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, दूसरा क्या था a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, तीसरा क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इस एक्सप्रेशन को हमने कौन सी आइडेंटिटी या कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो आए हम सोल्यूशन इसका देखते हैं। सोल्यूशन 9a स्क्वायर का जब हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3a होल स्क्वायर। 9a स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3a होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम कहेंगे कि हमने इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, फिर प्लस का प्लस आ गया, ठीक हो गया। अब ये वाला 2 कहाँ से आया, अगर हम आइडेंटिटीज़ फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ देखें, फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ इसमें देखें, मिड वाली जो हमारे पास टर्म है इसमें 2 2 आ रहा है दोनों में। ठीक है, अब अभी हमें ये पता नहीं कि कौन सा वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, बट दिस 2 इज़ कॉमन इन बोथ आइडेंटिटीज़। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ये कहाँ से आ रहा है, 2 फार्मूले से आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट, इस फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, सेकंड टर्म आएगी। अभी हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म का पता है, एंड दैट इज़ 3a। हेयर वी राइट हेयर 3a। अभी सेकंड ब्रैकेट का हमें नहीं पता, तो हम यहाँ देखते हैं प्लस प्लस। अब 16b स्क्वायर को जब हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, 4b होल स्क्वायर, एंड दैट इज सेकंड टर्म। सो वी राइट हेयर b स्क्वायर, b 4b दैट इज सेकंड टर्म। ठीक है ना, 4b 16b स्क्वायर की होल टर्म क्या बनेगी, 4b स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी सेकंड टर्म क्या आएगी, 4b। अब इस चीज़ को देखते हुए हमारे पास पता चल रहा है कि हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। यहाँ पे देखें फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिड वाली जो टर्म है हमारे पास, उसके पास साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। बाकी ये आपको पता है कि ये a स्क्वायर बन रहा है, टोटल एज ए होल देखिए, आप समझ लीजिए ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ भी फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर है, फिर प्लस प्लस 2 2 देखें, ये एज इट इज़ आ रहा है 2 2, फिर a b यानी कि a फर्स्ट टर्म, b द सेकेंड टर्म, दैट इज़ फर्स्ट टर्म एंड दैट इज़ सेकेंड टर्म। ठीक हो गया, फिर प्लस प्लस एंड बी स्क्वायर, इट्स मीन्स सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें 4b स्क्वायर आया, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन की सेकंड टर्म है ये उसका स्क्वायर है। ठीक है,
अब आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन हमने इसको होल की फॉर्म में लिखा था, ये वाला, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी फार्मूले के बिल्कुल अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा हुआ है इसको हम राइट हैंड साइड के फार्मूले के लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी है, a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ फ्रॉम द फार्मूला एंड हेयर 3 इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ आवर क्वेश्चन, सो वी राइट हेयर 3a प्लस प्लस b is the second term of from formula and the 4b is the second term of question, so we write here 4b whole square। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, 3a plus 4b whole square। Now we start the question number 2 and that is 4x square minus 20x plus 25 solution। 4x स्क्वायर को जब होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, माइनस माइनस 2, अभी देखें फिर 2 मैं लिख रही हूँ क्योंकि हमने पता है जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं पहली दो, उनमें 2 कॉमन आ रहा था, तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 फ्रॉम फार्मूला एंड हेयर इज फर्स्ट टर्म एंड दैट इज 2x, वी राइट हेयर 2x एंड दैट इज अ सेकेंड टर्म। ये कहाँ से आई सेकेंड टर्म, ये आगे देखें प्लस प्लस 25 को अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर, तो वी राइट हेयर सेकंड टर्म एंड दैट इज 5 फ्रॉम हेयर। ठीक है, इस चीज़ से हमें पता चला कि सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 5 है। अब आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन की फॉर्मेशन देखें और फार्मूले की फॉर्मेशन देखें, दोनों सेम आ रही है ना। देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, माइनस माइनस आ रहा है, 2 आ रहा है, ए बी फ्रॉम फार्मूला एंड दिस 2 ब्रैकेट्स फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यानी कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है फार्मूले की, ये क्वेश्चन के बिल्कुल ही अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है हम क्वेश्चन को फार्मूले की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। सो अवर आंसर इज बिकम इज इक्वल टू 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज p स्क्वायर प्लस 8pq प्लस 16q स्क्वायर एंड द सोल्यूशन इज, अब हमने फिर इसको जो है होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, कैसे, इज इक्वल टू p स्क्वायर मीन p ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला, फर्स्ट ब्रैकेट इट्स मीन फर्स्ट टर्म एंड दैट इज p, सेकेंड ब्रैकेट एंड दैट्स मीन सेकेंड टर्म फ्रॉम हेयर एंड लुक एट दी 16q स्क्वायर। इसको जब होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास क्या आता है, प्लस 4q होल स्क्वायर। क्या है सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ पे 4q, सो हम यहाँ क्या लिख देंगे 4q। ठीक है ना, अब ये जो फॉर्मेशन हमारे पास बन रही है, इस फॉर्मेशन को गौर से देखें। एक तो ये कि दोनों के ऊपर स्क्वायर्स आ रहे हैं, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है। अब देखें आइडेंटिटी को चूज़ करना ईजी हो गया, आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखें स्क्वायर्स हैं और बीच में प्लस का साइन है। ठीक हो गया, इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि ये जो क्वेश्चन की हमारे पास जो आ रही है फॉर्मेशन, ये हमारे आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्मेशन के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है। अगर ये सेम है तो हम अपने क्वेश्चन को फार्मूले के राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू p प्लस 4q होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ठीक है, सोल्यूशन इज इक्वल टू x होल स्क्वायर, x स्क्वायर को हमने x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। ठीक है, प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला एंड फर्स्ट ब्रैकेट कंसीडर एज अ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड ब्रैकेट कंसीडर एज अ सेकंड टर्म। ठीक है, प्लस अब ये 1 ओवर x स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर x होल स्क्वायर एंड दैट इज द सेकंड टर्म, वी राइट here second term 1 over x and in this first bracket we write the first term and that is x। ठीक है, अब यहाँ से आइडेंटिटी चूज़ करना हमारे लिए ईजी हो गया कि दोनों के ऊपर स्क्वायर्स आ रहे हैं, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के ऊपर, और सेंटर में हमारे पास जो मिड टर्म है उसमें हमारे पास साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। सो वी राइट द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो हमारे जो क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन आ रही है वो लेफ्ट हैंड साइड है फार्मूले के बिल्कुल अकॉर्डिंगली, तो हम अपने क्वेश्चन को फार्मूले के राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। सो आवर आंसर इज बिकम इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल 1x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट इज 4x² प्लस 24xy प्लस 36y²। सोल्यूशन। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले कॉमन देख लें। कॉमन हमारे पास 4 आ रहा है, तो इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में क्या रह गया, x² प्लस 6xy प्लस 9y²। ठीक है। अब ये जो कॉमन निकला है 4, ये हमारे पास एंड तक आखिर तक जाएगा। ठीक है। अब जो हमारे पास ये स्टेप है इसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। कैसे, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर मीन एक्स होल एक्स रेज पावर 2 यानी कि एक्स होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला, फर्स्ट ब्रैकेट कंसीडर एज अ फर्स्ट टर्म एंड दैट इज एक्स, फिर राइट हेयर एक्स एंड द सेकंड ब्रैकेट कंसीडर एज अ सेकंड टर्म एंड इट्स बिकम फ्रॉम हेयर 9y². We write the 9y² in this square form. It's become 9y whole square. So this 3y is 3y whole square. This 3y whole square is a second term. ठीक है, 3y. So we write here 3y as a second term of the question. Now we write here identity and that is a² plus 2ab plus b² is equal to a plus b whole square. ठीक है। अब ये जो हमारे क्वेश्चन की जो है फॉर्मेशन, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, बिल्कुल फार्मूले के बिल्कुल अकॉर्डिंगली है। तो हम अपने क्वेश्चन को राइट हैंड साइड, फार्मूले के राइट हैंड साइड के साथ अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमने कॉमन 4 लिया था वो आखिर में आंसर में भी ऐसे ही जाएगा। सो आवर आंसर बिकम इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 3y होल स्क्वायर। ठीक है। ये इस तरह से हमारा फाइनली आंसर आता है और ये होमवर्क है आपका। थैंक यू।